सभी कैंडिडेट्स को मेरा नमस्कार। मैं दुर्गेश यादव, सीईओ फाउंडर ऑफ बीएस प्लेटफॉर्म। आप सभी बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर का स्कोर कार्ड जारी हो चुका है और इसके बाद जो प्रोसेस है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का है। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर आपके दिमागों में जो ये पॉइंट खटक रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैसे होता है। दूसरा पॉइंट कि आपसे कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स मांगी जाएंगी, आपसे जो है कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स मांगी जाएंगी। और यदि आपके पास यदि आप फेक एक्सपीरियंस लगाए हैं, फेक एक्सपीरियंस लगाकर जो है एग्जाम में बैठ गए हैं, एग्जाम दे दिए हैं और क्वालिफाइड भी हैं, तो फिर आपका क्या होगा। इन सभी टॉपिकों के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। सबसे पहला पॉइंट बनता है कि हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता कैसे है, ठीक है। इस पॉइंट के बारे में बाद में हम बात करते हैं। सबसे पहले आपसे कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स मांगी जाएगी वेरिफिकेशन के टाइम। तो आप जो भी अप्लाई करते समय 100 बात की एक बात समझ लीजिए, आप जो भी अप्लाई करते समय डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th का मार्कशीट, है ना, 10th का मार्कशीट, आईटीआई का मार्कशीट, सीटीआई का मार्कशीट, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों में आपको लेकर जाना है। उसके बाद जो आप एक्सपीरियंस लगा है उसका ओरिजिनल और फोटोकॉपी लेकर जाना है। इन सभी प्रोसेस जो होगा पहले वहां चेक होगा। चेक होने के बाद आपका जो ये डॉक्यूमेंट्स है ना, आपको रख लिया जाएगा। और उसके बाद जो आप एक्सपीरियंस जिस भी कोई आईटीआई से लिए होंगे, मैंने आईटीआई में कोई एक्सपीरियंस अपना किए होंगे, कोई कंपनी से अपना एक्सपीरियंस बनाए हैं, चाहे किए हैं, ठीक है, चाहे या कोई मतलब जिसका दुकान है, लेथ मशीन है और वो रजिस्टर्ड है, तो वहां से भी आप रजिस्ट्रेशन, जिसका रजिस्टर्ड है और वहां से भी आप एक्सपीरियंस बनाए हैं, लिए हैं, तो वो भी मान्य है। और वहां जो ये करने के बाद, ये सारा डॉक्यूमेंट्स जमा करने के बाद ये सीधे सीधे डॉक्यूमेंट्स कहाँ जाएगा, सीधे सीधे डॉक्यूमेंट्स जाएगा आपके आईटीआई में, जहां से आप एक्सपीरियंस लिए हैं वहां जाएगा। और वहां जाने के बाद ये एक्सपीरियंस क्या होगा, उससे पूछा जाएगा कि क्या ये आपके यहाँ काम किए हैं। काम यदि किए हैं तो पूरा रजिस्टर दिखाइए हमको कि कितने सालों से ये जो है आपका काम किए हैं। आप काम करते समय सिग्नेचर तो जरूर कराए होंगे, यानी काम कर सिग्नेचर जरूर किए होंगे। उस सभी सिग्नेचर का फोटोकॉपी वो लोग लेंगे, है ना, उसका फोटोकॉपी लेंगे। और फोटोकॉपी लेने के बाद या फिर आपको कॉल पर आईटीआई वाले को बोल देंगे, आईटीआई वाले आपको फोटोकॉपी वगैरह सारा चीज कराकर बाई पोस्ट उनके पास भेजेंगे। तो ये सारी प्रोसेस होती है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, अपलोड करते समय जो भी आप डॉक्यूमेंट्स, है ना, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, अपलोड किए हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाना है। उसके बाद यदि आपका फेक एक्सपीरियंस है तो आप इसको ऑथेंटिक बनाने के लिए आप जिस भी आईटीआई से लिए हैं उस आईटीआई में रजिस्टर मेंटेन करा लीजिए, तो ये आपका फेक नहीं होगा, ये 100% जो है एक्यूरेट हो जाएगा, फेक नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए जो है आप लोग यदि क्वालिफाइड है और जो है एक्सपीरियंस वहां नहीं लिए थे, मतलब आपके पास समय था लेकिन एक्सपीरियंस जो है एक बाइक बनवाए, तो आप जाकर वहां रजिस्टर मेंटेन करा लीजिए। रजिस्टर मेंटेन करा लीजिएगा तो आपका ये जो है डॉक्यूमेंट फेक नहीं कहलाएगा और बेहतर जो है आप लोगों का जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ओके हो जाएगा। आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का भी प्रोसेस यही होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा।